हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि इन लोगों ने अपने लिए उस स्टोर में से कुछ सामान को ले लिया था, जिसके बाद ये सभी लोग इस स्टोर में से आगे बढ़ गए थे। लेकिन रास्ते में किंग को एक जगह पर कुछ लिक्विड मिला था, जिसे देखकर किंग को लग रहा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद है, लेकिन इस बारे में उसे कंफर्म नहीं है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किंग उसी लिक्विड को चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पर ये लिक्विड काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर उन मरमेड्स के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है और उनसे निपटना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो काफी ज्यादा डेंजरस है वो उनका पॉइजनस वेनम है, क्योंकि वो अपने उस पॉइजन के साथ किसी भी पर्सन की बॉडी को पैरालाइज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ किंग मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, लेकिन उनसे फाइट करने के लिए भी मेरे पास एक प्लान मौजूद है। जिसके बाद किंग खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हान बोल रहा होता है, किंग आखिर अब क्या बात है, तुम दोबारा से काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो किंग बोल रहा होता है, बस मुझे फॉलो करते रहो, तुम लोग बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। और ये सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ने अपने पास मौजूद कुछ सामान से कुछ बॉम्ब्स को रेडी कर लिया होता है। और इसी के साथ किंग फायर बॉम्ब्स बनाते हुए सोच रहा होता है, बहुत अच्छा हुआ कि उस स्टोर में से मुझे ये बॉम्ब्स बनाने का सामान मिल गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे इनका इस्तेमाल इतनी जल्दी करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं ही बोल रही होती है, किंग क्या तुम्हें बॉम्ब्स बनाना भी आते हैं? जब तुमने स्टोर में से इन बोटल्स को उठाया था तो मैं काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर तुम इनका क्या करोगे, लेकिन मुझे अब पता चला है कि तुम इन्हें अपने साथ क्यों लाए थे। और इसी के साथ हान उन फायर बॉम्ब्स को अपने हाथ में पकड़कर बोल रहा होता है, आखिर ये तुमने फायर बॉम्ब बनाना कैसे सीख लिया? कहीं ये भी तो तुम्हारी कोई सुपर पावर तो नहीं है? अगर ये भी कोई पावर है तो सच में ये भी काफी ज्यादा कमाल की है, क्या ये पावर मुझे मिल सकती है? लेकिन इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये कमीना तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अगर कैल और वेलकरी दोनों ने मुझे लोगों को मारने के लिए ना बोला होता तो मैं सबसे पहले इसे ही जान से मार डालता। और इसी के साथ हान भी किंग को देखते हुए बुरा होता है, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कहीं तुम मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? लेकिन ये सुनकर किंग बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद उन सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और वह जमीन के ऊपर ड्राइंग करते हुए बुरा होता है। आगे चलकर क्या प्रॉब्लम आने वाली है इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में समझा देता हूँ। फर्ज कर लो अगर हमें आगे कोई भी मॉन्स्टर मिलता है तो हम चारों में से एक पर्सन इन फायर बॉम्ब्स को उस मॉन्स्टर के ऊपर थ्रो करेगा, जिसके बाद हम में से 3 लोग जाकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करेंगे। तो ये सब चीजें उन लोगों को भी समझ आ गई होती हैं। और किंग बोलता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोगों में से फायर बॉम्ब कौन पर्सन थ्रो करने वाला है? तो ये सुनकर हान बोलता है, किंग तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करूंगा। जिसका किंग बोलता है, अच्छा तो ठीक है, अब तुम दोनों बताओ आखिर तुम दोनों में से फायर बॉम्ब कौन सा पर्सन थ्रो करने वाला है? तो हम देखते कि मिही और जिन दोनों ने ये हाथ उठा दिया होता है। तो किंग बोलता है, तुम में से एक पर्सन को हमारे साथ फाइट करनी होगी और एक पर्सन फायर बॉम्ब को थ्रो करेगा। तो अब ये डिसाइड करो कि आखिर कौन सा पर्सन फायर बॉम्ब को थ्रो करने वाला है। तो हम देखते हैं कि मिही काफी ज्यादा क्यूट फेस बनाकर जिन से बोल रही होती है, जिन प्लीज फायर बॉम्ब्स को मुझे थ्रो करने दो और तुम मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना। लेकिन जिन तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज तुम जाकर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करो और फायर बॉम्ब्स को मैं थ्रो कर दूंगा। लेकिन मिही उसकी बात नहीं मान रही होती है और वो और भी ज्यादा क्यूट फेस बनाकर जिनको समझाने की कोशिश कर रही होती है। और इन लोगों को देखकर किंग तंग आकर उन दोनों से बोल देता है, अब तुम दोनों बस भी करो, तुम 2 लोग फायर बॉम्ब्स थ्रो करना और हम 2 उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग चलते हुए आगे जा रहे होते हैं। लेकिन चलते हुए संगजिन सोच रहा होता है, मैं इन लोगों के साथ आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और अब हम चलते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और अब मैं स्टोर में वापस भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या सच में इन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? लेकिन इसी वक्त वो मिही की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि मिही इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। और ये देखकर संगजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या मैंने जो देखा वो बिल्कुल सच है? मिही को भी काफी ज्यादा डर लग रहा है और वो मेरी तरह काफी ज्यादा घबराई हुई है। लेकिन इसी वक्त किंग उनसे बोलता है, अपने ध्यान को मत भटकाओ, हमारे ऊपर कोई चीज अटैक करने वाली है। और ये सुनकर सभी लोग चौकन्ना हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त कोई चीज चलते हुए उनके पास आ रही होती है और यहाँ पर काफी ज्यादा गर गर की आवाजें आ रही होती हैं। तो इन आवाजों को सुनकर किंग बोलता है, मिही जल्दी करो और एक फायर बॉम्ब को जल्दी से सामने की तरफ थ्रो करो। तो ये सुनकर मिही भी जल्दी से अपने पास से एक फायर बॉम्ब को निकाल लेती है और वो लाइटर के साथ उसे चलाते हुए सोच रही होती है, मैं यहाँ पर वीक नहीं हो सकती, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। और वो फायर बॉम्ब को जलाकर सीधा उसे सामने की तरफ थ्रो कर देती है और हम देखते हैं कि के सामने एक मरमेड मौजूद होती है और ये बोतल जाकर सीधे उस मरमेड के सर पर लगी होती है और इसी वक्त इस मरमेड की बॉडी के अंदर आग लग जाती है। और यहाँ पर इस मरमेड को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इसी वक्त किंग बोलता है, मिही नाइस शॉट। और इसी के साथ वो हान से बोलता है, हान चलो हमें चलकर इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। और हम देखते हैं कि किंग जाकर बहुत ही तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीना तो अकेला ही इन तमाम मॉन्स्टर्स को
मारे जा रहा है। अगर ये सभी को मार डालेगा तो यहाँ पर जितने भी मैजिक स्टोन्स होंगे उन सभी को ये अपने पास ही रख लेगा, इसलिए मुझे भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना होगा। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक मरमेड हान के ऊपर अटैक कर देती है। इस मरमेड को देखकर हान काफी ज्यादा घबरा गया होता है, लेकिन इसी वक्त वो अपने डैगर के साथ इस मरमेड के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हान के हल्के से अटैक की वजह से ही वो मरमेड जमीन पर गिर गई होती है और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पॉइजन तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, मेरे हल्के से अटैक की वजह से ही वो मॉन्स्टर मारा गया। और ये देखकर हान काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त किंग उससे बोलता है जो पॉइजन तुम लोगों ने अपने डैगर्स के ऊपर लगाया हुआ है वो काफी ज्यादा काम का है, अगर तुम इससे इस्तेमाल करते हो तो तुम बहुत ही आसानी से इन तमाम मॉन्स्टर्स को मार सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम लोगों ने मुझे अभी इसकी पेमेंट नहीं दी है। तो ये सुनकर हान सोच रहा होता है इस कमीने को यहाँ पर पेमेंट की पड़ी हुई है, लेकिन ये जानता नहीं कि इसने इस पॉइजन को देखकर हमें बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस पॉइजन की मदद से मैं और भी ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर सकता हूँ और मैं जल्दी ही किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और हम देखते हैं कि हान भी उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो काफी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को किल कर रहे होते हैं। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है मेरा गैस बिल्कुल ठीक था कि यहाँ पर मरमेड्स मौजूद है और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही इनके लिए फायर बॉम्ब्स को रेडी कर लिया। और हम देखते हैं कि इसी वक्त किंग जंप करके एक और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे भी मार डालता है। और इसी के साथ किंग सोचा होता है मेरे पास जो डैगर है ये काफी ज्यादा बेकार है, अगर मेरे पास कोई अच्छा वेपन होता तो इन मॉन्स्टर्स को मैं बहुत ही आसानी से हरा देता और मुझे इन फायर बॉम्ब्स की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मुझे इन तमाम मरमेड्स को इसी वेपन के साथ मारना होगा, जिसका नाम हान को देखते हैं जो कि उन मरमेड्स के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि वहाँ पर उसके पास में ही मैजिक स्टोन्स पड़े हुए होते हैं और वो जाकर इन मैजिक स्टोन्स को उठा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त एक मरमेड अपने वेनम के साथ हान के ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि उस मरमेड ने हान के पैर के ऊपर अटैक किया होता है, जिसकी वजह से हान का पैर थोड़ा सा जल गया होता है और हान जमीन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन इसी वक्त उसके पास काफी ज्यादा मरमेड्स आ गई होती है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और इन्हें देखकर हान काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है कोई मुझे बचाओ, ये मरमेड्स मुझे मार डालेंगी, कोई मेरी हेल्प करो। और मीही जैसे ही हान को देखती है वो फौरन से अपने बैग में से फायर बॉम्ब्स को निकालती है, लेकिन वो देखती है कि उसके तमाम फायर बॉम्ब्स खत्म हो चुके हैं। तो मीही संगजिन को आवाज देती है और वो बोलती है संगजिन जल्दी करो और हान की हेल्प करो, उसकी जान खतरे में है। तो ये सुनकर हान एक फायर बॉम्ब को लाइटर से जला रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी लाइटर को चालू करता है वो देखता है कि उसके पास ही एक मरमेड खड़ी हुई होती है। तो ये देखकर संगजिन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो अपने हाथ में से उस फायर बॉम्ब और लाइटर दोनों को ही गिरा देता है। और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है कमीने आखिर ये क्या कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ? जल्दी करो और मेरी हेल्प करो। इडियट, मैंने बोला था कि फायर बॉम्ब्स को सही से इस्तेमाल करना, लेकिन तुम तो एक काम भी सही से नहीं कर सकते। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक मरमेड संगजिन के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इसी वक्त किंग उस मरमेड के ऊपर अटैक करके उसे यहीं पर मार डालता है और वो बोलता है चलो शांत हो जाओ, तुम दोनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो संगजिन से बोलता है जैसे मैंने बोला है बस वैसे ही मेरे प्लान को फॉलो करो और इससे तुम्हारी जान भी खतरे में नहीं पड़ेगी। तो ये सुनकर संगजिन भी इसके लिए मान गया होता है और किंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हान बोल रहा होता है मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन शुक्र है कि मेरी जान बच गई। और इसी के साथ वो देखता है कि उसका पैर जहाँ से जला था वो अब रिकवर हो गया है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तो किंग उसे बताता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी तुम्हारी बॉडी की रिकवरी स्पीड पहले से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। अब वहाँ पर ऐसे बैठे मत रहो और आकर अपने मैजिक स्टोन्स को उठा लो। जिसके बाद किंग वहाँ पर मौजूद मैजिक स्टोन में से हान के मैजिक स्टोन्स को अलग कर देता है और इन मैजिक स्टोन्स को देखकर हान सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, इस कमीने ने ज्यादा स्टोन्स को अपने लिए रख लिया है और मुझे सिर्फ कुछ ही स्टोन्स दिए हैं। और हान देखता है कि संगजिन वहाँ पर अपने मैजिक स्टोन को उठा रहा होता है, तो हान उसके पास आ गया होता है और इसके साथ वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है ओए संगजिन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से अभी मेरी जान जाने वाली थी। और इससे हान बहुत ही तेजी के साथ संगजिन को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और ये देखकर संगजिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हान आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तो हान काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था और जल्दी से अपने तमाम मैजिक स्टोन्स को मुझे दे दो। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।